गरीब इंजीनियर की ट्रेन जर्नी। राकेश नाम का एक लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। राकेश के माता पिता खेत में काम किया करते थे। राकेश बचपन से ही बहुत होशियार था। वो अपने स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता था। जैसे माली का बेटा माली, मजदूर का बेटा मजदूर, वैसे ही किसान का बेटा किसान बनेगा, ऐसा ही सबको लगता है। लेकिन राकेश ने खेती करने से मना कर दिया था। पिताजी, मुझे खेती में कोई रुचि नहीं है। फिर राकेश, तुम क्या करना चाहते हो? पिताजी, मुझे इंजीनियर बनना है। इंजीनियर? लेकिन इसके लिए तो बहुत पैसे लगते हैं। राकेश, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? आप उसकी चिंता मत करो माँ, मुझे स्कॉलरशिप मिली है, इसलिए मुझे एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। मेरा शहर में एक कॉलेज में दाखिला हो चुका है, मैं वहाँ जाकर इंजीनियर की पढ़ाई कर सकता हूँ। ये सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हो गए। हमें तुम पर बहुत गर्व है राकेश। स्कूल खत्म होते ही राकेश शहर में अपनी आगे की पढ़ाई करने जाता है। वो दिन रात पढ़ने लगा। उसे पढ़ने में बहुत खुशी मिलती थी। उसे एक अच्छा इंजीनियर बनना था और अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी, जहाँ पर उन्हें काम करने की कोई जरूरत ना हो, देना चाहता था। राकेश कॉलेज में भी अच्छे नंबरों से पास होने लगा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अपने भविष्य की तरफ बढ़ते हुए राकेश का एक सपना था। वो था उसे ट्रेन की सवारी करनी थी। राकेश को ट्रेन से बहुत लगाव था। उसे बचपन से ही ट्रेन बहुत पसंद थी, लेकिन ट्रेन का सफर बहुत महंगा था और उसके लिए राकेश के पास पैसे नहीं थे। कोई बात नहीं, जब मैं इंजीनियर बन जाऊंगा तब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। तब मैं मेरी माँ और पिताजी के साथ ट्रेन के सफर पर जाऊंगा। ऐसा बोलकर राकेश अपने आप को समझाता था। एक दिन रात में राकेश को ट्रेन में सफर करने का सपना आया। राकेश एक बहुत ही आलीशान ट्रेन में बैठा हुआ था और बाहर के नजारे का आनंद ले रहा था। वो बहुत ही खुश था। दूसरे दिन राकेश को अपना सपना याद आया। बस अब बहुत हो गया, मुझे ट्रेन के सफर पर जाना है, मतलब जाना है। राकेश अपने कुछ दोस्तों के पास से पैसे उधार लेता है और ट्रेन का टिकट खरीद लेता है। राकेश ट्रेन को देखकर बहुत खुश हो गया। अगर वो अभी भी एक छोटा बच्चा होता तो कूद कूद कर अपनी खुशी जाहिर करता, लेकिन वो बहुत ही शांति से ट्रेन में चढ़ जाता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। राकेश देखता है कि उस ट्रेन में बहुत सारे अमीर लोग थे। उन्हें देखकर उसे समझ में आ गया कि ये लोग तो रोज ही ट्रेन का सफर करते होंगे और उनमें से कोई भी राकेश के जितना ट्रेन में बैठने के लिए खुश नहीं होगा। राकेश को लोगों के जीवन में कितना अंतर होता है ये पता चलता है। ट्रेन शुरू होती है। राकेश के सपने के जैसे ही ट्रेन बहुत ही आलीशान थी और राकेश बाहर के नजारे का आनंद ले रहा था। ट्रेन अब गांव के बाहर आ जाती है। सब सही चल रहा था, लेकिन अचानक से राकेश उठता है और ट्रेन में भागने लगता है। वो किसी चीज को ढूंढ रहा था। सभी लोग उसको अजीब नजरों से देखने लगते हैं। राकेश जिस चीज को ढूंढ रहा था वो उसे मिल जाती है और राकेश ट्रेन की चैन खींचता है और ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन में जो अमीर लोग थे वो गुस्से में आ जाते हैं और राकेश पर चिल्लाने लगते हैं। अरे तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है मुझे आगे की ट्रेन पकड़नी है। अब तुम्हारी वजह से मुझे देर हो जाएगी। अरे भाई, क्या हुआ? तुम्हें पता भी है अब मुझे शहर पहुंचने के लिए बहुत रात हो जाएगी। अरे पागल हो क्या? इसे ट्रेन से निकालो कोई। तभी ट्रेन में काम करने वाले लोग वहां आ जाते हैं। अरे भाई, क्या हुआ? ट्रेन की चैन क्यों खींची? मुझे लगता है थोड़ी ही दूरी पर ट्रेन की पटरियां निकली हुई हैं और ट्रेन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। ये सुनकर ट्रेन में सभी लोग घबरा जाते हैं। क्या कहा? अरे पागल हो क्या? ये तुम्हें ट्रेन में बैठकर पता चला कि ट्रेन की पटरियां निकली हुई हैं? मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे इस सब का अंदाजा आ जाता है। आप जाकर चेक करो। सभी लोग ट्रेन के कर्मचारी को जाने के लिए कहते हैं। वो जाकर चेक करते हैं तो सच में थोड़ी ही दूरी पर ट्रेन की पटरियां निकली हुई थी और राकेश की वजह से सबकी जान बच गई। ये बात अखबार में आ जाती है और राकेश फेमस हो जाता है। उसके माता पिता उस पर गर्व महसूस करते हैं। कॉलेज खत्म होते ही राकेश को एक बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर आता है और राकेश वहां काम करने लगता है और अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। अब वो अपने माता पिता को एक अच्छी जिंदगी दे सकता था। नागपुर नाम के शहर में गगन नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। वो एक रेलवे स्टेशन पर ही छोटे से बड़ा हुआ था। जो कोई काम उसे मिलता वो करता और किसी दिन अगर काम नहीं मिलता
तो मंदिर में जाकर प्रसाद खाता और अपना पेट भरता था। एक बार गगन काम की तलाश में बाहर निकलता है और कुछ दूर घूमने के बाद उसे एक औरत मटके पर रोटी बनाते हुई दिखती है। गगन सोचता है, अरे ये कैसी रोटी है जो मटके पर बन रही है, एक बार जाकर देखता हूँ। ऐसा सोचकर गगन उस औरत के पास जाता है और कहता है, माँ जी, ये कैसी रोटी है जो इस मटके पर बनती है? क्या आप मुझे ये बनाना सिखाओगी? अरे हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हें ये मटका रोटी बनाना जरूर सिखाऊंगी। वैसे भी मुझे किसी की मदद की जरूरत ही थी। ठीक है माँ जी, मैं आज से ही काम करना शुरू करता हूँ। ऐसा कहकर गगन उस औरत के पास मटका रोटी बनाना सीखना चालू करता है। गगन रोज उस औरत के पास जाता और मटका रोटी बनाना सीखता। देखते ही देखते वो एक हफ्ते के अंदर ही मटका रोटी बनाना सीख लेता है। वो औरत कहती है, बेटा गगन, तुम इतने कम समय में बहुत ही अच्छा मटका रोटी बनाना सीख गए हो और मेरी मदद भी करते हो। मेरा एक खुद का बेटा है जो कि कभी मेरी मदद तो छोड़ो, इधर आकर कभी देखता भी नहीं। कोई बात नहीं माँ जी, मैं हूं ना आपका बेटा। ऐसा कहकर गगन सोचता है, क्यों न मैं खुद का एक मटका रोटी का स्टॉल लगा लूं, लेकिन पता नहीं माँ जी क्या सोचेगी। यह सोचकर गगन उस औरत के पास जाता है और कहता है, माँ जी, मैं अपना खुद का मटका रोटी का स्टॉल लगाना चाहता हूँ। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन माँ जी, फिर मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। अरे बेटा, वो सब छोड़ो, मैं देख लूंगी जैसे तैसे। लेकिन अब तुम्हें आगे बढ़ना है। और हाँ, ये कुछ पैसे रखो, स्टॉल निकालने के लिए काम में आएंगे। गगन माँ जी से पैसे लेकर स्टेशन के बाहर अच्छी सी जगह देखकर अपना मटका रोटी का स्टॉल शुरू करता है। वो मटका रोटी के साथ साथ मटन और चिकन करी भी रखता है, जो देखते ही देखते लोगों को बहुत पसंद आती है। एक आदमी कहता है, अरे वाह भाई गगन, क्या खूब मटका रोटी बनाई है तुमने, मजा आ गया खाकर। इस तरह से कुछ ही दिनों में गगन का मटका रोटी का व्यापार बहुत ही मशहूर होता है। उसे अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। इस तरह से वो अलग अलग जगह पर भी अपना मटका रोटी का स्टॉल शुरू करता है। कुछ ही दिनों में वो अपने जैसे कई अनाथ लोगों को मटका रोटी बनाना सिखाता है और उन्हें लेकर खुद का व्यापार शुरू करता है और उनकी मदद करता है। इस तरह से उसका जीवन अच्छे से चल रहा था। कुछ साल गुजर जाते हैं। ऐसे में उसे उस माँ जी की याद आती है जिन्होंने उसकी मदद की थी। गगन सोचता है, बहुत दिन हो गए, माँ जी को नहीं मिला, एक बार जाकर उनसे मिलकर आता हूँ। ये सोचकर गगन माँ जी को मिलने के लिए उस जगह पर जाता है, लेकिन उस दिन वो माँ जी वहाँ पर नहीं रहती। गगन उनके बारे में इधर उधर पूछता है। पूछने पर गगन को पता चलता है कि वो आजकल आती ही नहीं। इसलिए वो उनका पता लेकर उनके घर जाता है और देखता है कि माँ जी का खुद का लड़का उन्हें घर से बाहर निकाल रहा होता है। तभी गगन वहाँ जाता है और कहता है, अरे ये क्या कर रहे हो, अपनी माँ के साथ कोई ऐसा करता है क्या? अबे इतना ही है तो इसे लेकर जा अपने घर, मुझे ज्ञान मत सिखा। ये देखने के बाद तो मैं माँ जी को यहाँ पे एक मिनट के लिए भी नहीं रखूंगा, अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। ऐसा कहकर गगन माँ जी को अपने साथ लेकर जाता है और फिर दोनों मिलकर मटका रोटी का व्यापार अच्छे से देखने लगते हैं। कुछ दिन के बाद माँ जी गगन की शादी भी करवा देती है और तीनों हंसी खुशी से जिंदगी बिताने लगते हैं।